नमस्कार। एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौट रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट लेकर। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए करते हैं शुरुआत विदेशी संकेतों के साथ और कुछ बड़े फिगर्स यहां देखने को मिल रहे हैं। फिर क्या एशियाई बाजार, क्या अमेरिकी बाजार, दमदार स्ट्रेंथ। डाउ जोन्स शुक्रवार को 220 अंकों की मजबूती लेकर बंद हुआ है। यही नहीं, दूसरे इंडाइसेस की भी बात करें, दमदार स्ट्रेंथ वहां पर देखने को मिली है। क्लोजिंग तकरीबन 500-550 पॉइंट्स की मजबूती के साथ देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी की अगर आज बात करें तो यहां पर भी 250 अंकों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बाकी जितने मार्केट्स यहां खुल रहे हैं उनमें कुछ भी नहीं तो ट्रिपल डिजिट्स की गेम तो देखने को साफ तौर पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स सब में स्ट्रेंथ है। और एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो यहां पर भी दमदार स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या कुछ हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज के क्यूज को कैसे समझा जाए, पूरे ट्रिगर्स, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीप इस समय मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, छुट्टी पे तो हम गए थे, त्योहारी छुट्टी, और आतिशबाजी हुई इंटरनेशनल मार्केट में, क्या हो गया? जब इंडिया का मैच होता है बाजार भी पूरे फोर्स में आते हैं सपोर्ट करने के लिए, और आज भी सेमीफाइनल में करेंगे सपोर्ट। और उससे पहले ही ऑलरेडी बाजार में तो आप चौके छक्के लगते हुए देख रहे हैं। जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिखा। और कल शाम ये एक्शन है, परसों शाम ऑफ कोर्स उसके बाद हमारे बाजार बंद थे, बट कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। जो आपको फोकस करना है वो कल शाम के एक्शन में है। बढ़िया तेजी आपने अमेरिकी बाजारों में आती दिख रही है, बढ़िया तेजी आपको ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई दिख रही है, और इसलिए गिफ्ट निफ्टी भी आपको 250 अंक ऊपर दिख रहा है इस समय। जबरदस्त एक्शन, अगर आप परसों से अब तक का एक्शन बनते हुए देखें तो बहुत ही बढ़िया उछाल वहां से आपको ऊपर आते हुए दिखेगा। क्या कुछ हुआ है नोटवर्दी जो आपको ध्यान में रखना है? गिरती महंगाई का पूरा इंपैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है, और वहीं से अमेरिकी बाजारों में तेजी आई है। डाउ कल आपके लिए 500 अंक उछला है। सभी सेक्टर्स में हरियाली थी। 7 महीनों में सबसे अच्छा दिन S&P और नैस्डैक के लिए आपने आते हुए देखा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कितनी शानदार मूव है, 1.5% आपका डाउ ऊपर था, ऑलमोस्ट 2% S&P था, 2.5% की मूव आपने नैस्डैक में देखी, और 5.5% का उछाल रसल 2000 में देखा, जो इनका मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो वो दिखा रहा है कितनी बड़ी स्ट्रेंथ आई है अमेरिकी बाजारों में कल के एक्शन में। और इसका पूरा का पूरा योगदान जाता है गिरती महंगाई पर। जो इनका अक्टूबर का CPI आंकड़ा आया है वो 3.2% पर आया है। अनुमान 3.3% का था। सितंबर में 3.7% से गिरकर ये 3.2% पर महंगाई आई है। तो ये एक बड़ी राहत की बात आपको आती हुई दिख रही है। मंथली बेसिस पर भी देखेंगे तो एकदम फ्लैट रही है इनकी CPI। बढ़त का अनुमान था 0.1% का। इससे बड़ी चीज है कोर CPI। हम लगातार देख रहे थे कि CPI में पहले भी गिरावट का ट्रेंड आया, बट कोर CPI हमेशा इनका टिका हुआ था, अड़ियल बना हुआ था। फाइनली वहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है। 2 साल के निचले स्तर पर इनका कोर CPI आया है। 4% की बढ़त आपने देखी है, अनुमान से काफी बेहतर आंकड़ा आया है। और फूड और हाउसिंग महंगाई में भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। तो बहुत ही बढ़िया संकेत आए हैं। वो भी उस समय जब हम देख रहे थे कि कच्चे तेल के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पर थे, उसके बावजूद आपने देखा है कि एक बढ़िया गिरावट आपने महंगाई में देखी है। और इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड आपकी गिरी है। 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपने 10 और 2 साल की बॉन्ड यील्ड में देखी है। 10 साल की यील्ड अब 4.45% पर हो गई है। एक महीना पहले ये यील्ड 5% के ऊपर थी। तो वहां से एक बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। और पूरा बाजार अब मान रहा है कि दिसंबर और जनवरी की फेड पॉलिसी में तो रेट हाइक नहीं होने वाली है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो दिसंबर और जनवरी में रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अब बाजार तैयार हो चुका है एक तरह से मेंटली कि रेट हाइक्स नहीं होंगी, रेट कट का सिलसिला शुरू होगा। वो जब भी होगा तो होगा, बट अब रेट हाइक का डर बाजार से निकल गया और इतना बड़ा एक्शन आप इसलिए आते हुए देख रहे हैं। बग्गा साहब ऑफ कोर्स और डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे, बट वहीं से आपने कॉन्फिडेंस बाजार का बढ़ते हुए देखा। यूरोपियन मार्केट्स में बड़ा एक्शन था। डॉलर इंडेक्स आपका फिसलते हुए दिखा है। इस डेटा के आने के बाद करीब 2.5 महीने के निचले स्तर पर आया है। 104 के नीचे आपका डॉलर इंडेक्स आ गया, तो वो एक बड़ी राहत की बात आपको आती हुई दिखी है। कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हैं, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर आपने नहीं देखा है। ब्रेंट क्रूड आपका $82 के पास सपाट है। बाकी मेटल्स में तो आपने कल थोड़ी खरीदारी देखी है। गोल्ड भी ऊपर आया, सिल्वर और बेस मेटल्स में भी एक्शन दिखा है। बट बहुत जबरदस्त आंकड़े आ रहे हैं। अच्छा हुआ हमारी छुट्टी के बाद हम इतने अच्छे मूड में मिड वीक सेशन में आए हैं। गिरती महंगाई का पूरा इंपैक्ट ऑफ कोर्स। तो त्योहारी सीजन के बाद इससे अच्छा तो आप कह सकते हैं आंकड़े आपको देखने को नहीं मिल सकते। कह सकते हैं आज कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। बट थैंक यू दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए, दीप ने जैसे आपको बताया, हमारे साथ बग्गा जी भी जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट है, ग्लोबल मार्केट्स पर, घरेलू बाजार पर काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे नोट पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। सर जरा बताइए, ये जो महंगाई पर पूरी दुनिया की नजर थी, अमेरिका में महंगाई के मोर्चे पर काफी राहत हासिल हुई है और रिफ्लेक्शन उसका अमेरिकी बाजारों पर दिखा है। कैसे देखते हैं सर इसे?
जी नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे अहम बात क्या है कि एस्टिमेट से कम आया नंबर। पिछले महीने से तो कम आना ही था, 3.3, बस 3.2 जो आया वो बहुत मार्केट के लिए राहत थी। दूसरा जो अहम बात थी कि हाउसिंग हाउसिंग जो बहुत अड़ियल एक आंकड़ा हो रहा था, स्पेशली ये किराएदारों की कीमत का, घर के किराए की कीमतें, वो दोनों नीचे आई बड़ी तेजी के साथ। जो 13%, 15% साल दर साल फिर भी बढ़ते जा रहे थे, बहुत ऑब्स्टिनेट नंबर था, वो -2 एक जगह आ गया और दूसरा 5% पे आ गया। तो ये बहुत वेलकम हुआ कि फाइनली एक चीज जो अटकी हुई थी, क्योंकि कारों की कीमतें तो गिरी, एयरलाइंस के टिकटों की कीमतें गिरी, बट ये रेंट का जो कीमत था वो अड़ियल हो रहा था, वो नीचे गिरा। तीसरा जो आप देखें, इससे क्या मार्केट ने अब तय कर लिया है कि ये रेट हाइक का सिलसिला खत्म हुआ इस साइकिल का। हमने मुहूर्त ट्रेडिंग में भी कहा था कि लगता है हो गया है, बट फेड बोलेगा नहीं जब तक उनको थोड़ा एक ग्लाइड पाथ नहीं दिखेगा 2% की तरफ अग्रसर होने का। तो ये मार्केट ने अब तय कर लिया। और कल नेहा जी आप देखें, फेड फ्यूचर्स में 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। दिसंबर कुछ नहीं होता, जनवरी कुछ नहीं होता, मार्च में कोई रेट हाइक नहीं होगा फेड के द्वारा, और जून में रेट कट आ जाएगा। तो मार्केट ने अपना कल मन बना लिया, इसलिए बॉन्ड यील्ड भी हमने नीचे देखे, स्टॉक मार्केट बढ़ते देखा, डॉलर नीचे देखा, सोना बढ़ते देखा। सोना बढ़ेगा, जब रेट फ्लैट हो जाएगा अमेरिका का तो सोना बढ़ने लग जाएगा। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव क्यूज है मार्केट के लिए कि फेड की अब पॉज हो गया। और इसके साथ सम्मिलित जो है कि ईसीबी का भी, क्योंकि ईसीबी की यूरोप की जो इन्फ्लेशन है 2.9 पे आ गई, ब्रिटेन की इन्फ्लेशन आज आंकड़ा आने वाला है 4.8 की उम्मीद है, अगर वो भी कम आता है बहुत जबरदस्त एक पॉजिटिव मिलेगा मार्केट्स के लिए। डेफिनेटली सर, बहुत ही बेहतरीन क्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना विश्लेषण दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब ग्लोबल संकेत जो धमाकेदार दिखाई दे रहे हैं उसके दम पर हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, दमदार क्यूज दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, आज हमारी रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग। हाँ, हमारी रणनीति वही होगी जो हमारी दिवाली के दिन से और दिवाली के पहले से चल रही है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है और आज तो एक बड़ा गैप मिलने के लिए तैयार है। अमेरिकी बाजारों में दमदार तेजी हुई हो किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा है और भारतीय बाजार वैसे भी अच्छे मजबूती के नोट पर है और मुझे लगता है कि आज एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। वो ब्रेकआउट आपको आज 19,500 के ऊपर की क्लोजिंग से मिलेगा और 44,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग से मिलेगा। तो मजबूत शुरुआत करेंगे क्योंकि बड़े गैप से खुलेंगे तो आज इस बात की पूरी संभावना है कि इन दो लेवल के ऊपर बाजार बंद हो पाए। मेरा ये समझना है, इसको देखते हुए भारतीय बाजार आज बढ़िया एक्शन में रहेंगे। हमारे यहाँ भी महंगाई के आंकड़े बढ़िया आए, अमेरिका में तो खैर मजबूत है ही। तो इन संकेतों को देखते हुए अगर हम कम गैप से खुलते हैं तो आपके लिए तुरंत खरीदारी के मौके होंगे और एक बड़े गैप से खुलते हैं तो शुरुआती 10-15 मिनट में जो भी एक डिप मिले, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए और वो 10-15 मिनट में आपको एक जो नीचे के सपोर्ट के लेवल के आसपास आते दिखे, वहां से आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो व्यू पूरा क्लियर कट रखें बाय ऑन डिप्स का। और हमारा जैसा अनुमान था दिवाली के वक्त, हम कह रहे हैं कि अब से लेकर नवंबर के आखिरी हफ्ते तक, जब तक इलेक्शन के नतीजे आने के हम नजदीक पहुंचे, तब तक व्यू थोड़ा पॉजिटिव रखिए, बाय ऑन डिप्स रखिए, तो यहाँ से खरीदारी के और मौके बनेंगे। 19,500, 19,550 अब आज के लिए आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्टोर पर 19,650 के आसपास आप खुलने की कोशिश करेंगे और ऊपर में 19,750, 775 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी है। 43,975, 44,050 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। 44,400 से 44,600 कम से कम इतना जाने की कोशिश बैंक निफ्टी जरूर करेगा। पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज जो मिलेगा आपको बैंक निफ्टी से ज्यादा मिलेगा और मुझे लगता है कि आज तेजी की लीडरशिप में भी बैंक निफ्टी आगे रहने की आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो एक बढ़िया ट्रेडिंग सेशन कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत में एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन आपके लिए आज तैयार होता दिखा है। ग्लोबल और लोकल दोनों ही संकेत मजबूत है।
धन्यवाद सर वो पूरे विश्लेषण के लिए और दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए तो अच्छे संकेत है, लेकिन खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन रहने वाला है। सितंबर तिमाही के नतीजे हैं एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स एंड न्यूज की पूरी लिस्ट तो है ही हमारे साथ। आशीष पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष मॉर्निंग, पहले तो कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत सारे रिजल्ट हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रासिम इंडस्ट्री, जहां पर अगर आप देखें तो ऑपरेशनली जो नतीजे हैं थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिले। 665 करोड़ जो एबिटा का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले अगर आप देखें तो 594 करोड़ का आंकड़ा दर्ज हुआ है। मार्जिन के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो 10.3% के एस्टिमेट्स थे, 9.2% एबिटा जो है मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया। और मुनाफे के आंकड़े की बात की जाए तो थोड़ा सा मिक्स माना जाएगा, 700 करोड़ के आसपास था एस्टिमेट, लेकिन 795 करोड़ जो है यहाँ पर दर्ज हुआ। हालांकि पिछले साल अगर आप देखें तो क्वार्टर में 88 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम भी था, तो इसको एडजस्ट करके भी अगर आप देखें तो जो ऑपरेशनल फ्रंट पर जो नतीजे हैं वो आपको थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। एनएमडीसी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करके देखेंगे तो नतीजे ठीक ठाक लगेंगे, लेकिन उम्मीद काफी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो जो एबिटा का एस्टिमेट था वो 1478 करोड़ के आसपास था, आंकड़ा आया 1193 करोड़ का। 31.5% एबिटा के एस्टिमेट थे और 29.7% का जो एबिटा मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया। मुनाफे के आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको निराशा देखने को मिली। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान जो रॉयल्टी और अदर चार्जेस हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले 72% की बढ़त देखने को मिली। दरअसल एक और दिक्कत ये भी है कि स्टॉक नतीजों से पहले काफी अच्छा खासा चल चुका है। पिछले 5 दिनों में भी अगर आप देखें तो 8% की बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर अगर बात करें तो नतीजे थोड़े से मिले जुले माने जाएंगे। पिछले साल के मुकाबले नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज आय में अगर आप देखें तो 7% की बढ़त आपको देखने को मिली है। हालांकि मुनाफे का आंकड़ा बिल्कुल फ्लैट है, करीब 3% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। और जीएनपी एनएनपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ही सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिला है। कैश के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, ढेर सारी लिस्ट है। नारायण हृदयालय, यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। मुनाफे में 34% की ग्रोथ नजर आ रही है, 227 करोड़ दर्ज किया है। मार्जिन की बात की जाए तो 21.3% से बढ़कर करीब 24% समझ लीजिए। कामकाजी मुनाफे में भी 26% की बढ़त है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे ऑपरेशनल फ्रंट पर अच्छे हैं, मार्जिन स्टेबल है। कामकाजी मुनाफे में 19% की ग्रोथ है, टॉप लाइन 18% बढ़ी है। लेकिन आपको जो थोड़ा सा आंकड़ा मुनाफे का है ना वो एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। पिछले साल 46 करोड़ का जो मुनाफा था, इस बार इसके मुकाबले 31 करोड़ का घाटा दर्ज हुआ। और इसके पीछे का कारण है कि इस बार 55 करोड़ का एक्सेप्शनल खर्च है, इसके चलते आंकड़ा आपको थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है। ट्राइडेंट की बात करें तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा बहुत दमदार है, 37 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़, मार्जिन बढ़ते हुए नजर आए और कामकाजी मुनाफे में करीब 70% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसजैक हेवी इंजीनियरिंग, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑपरेशनली स्ट्रांग है, लेकिन थोड़े से मिक्स माने जाएंगे नतीजे। आय में थोड़ी सी 3% की गिरावट है, कामकाजी मुनाफा 40% बढ़ा है, मार्जिन में एक्सपांशन है 300 बेसिस पॉइंट के आसपास का। और टोटल मुनाफा अगर आप देखें तो डबल हो गया, 30 करोड़ से सीधे बढ़कर 60 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। केएनआर कंस्ट्रक्शन नजर रखिएगा, यहाँ पर भी थोड़े से नतीजे मिले जुले माने जाएंगे। मुनाफा 28% बढ़ा है, मार्जिन हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा डेंट है 5% का, 27% से घटकर 22% के आसपास आए। कामकाजी मुनाफा 12% घटा है। वोकार्ट, यहाँ पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू 11% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 67% बढ़ा है, मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिला है। लेकिन पिछले साल जो घाटा था इसके मुकाबले घाटा कम आया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 207 करोड़ से घटकर केवल 73 करोड़ का आंकड़ा है। एनएफएल, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अदर इनकम काफ़ी शूटअप की है, 11 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़। लेकिन ओवरऑल नतीजा अगर आप देखें तो एबिटा लॉस 55 करोड़ का इस बार देखने को मिला, कामकाजी मुनाफे में लॉस है, टोटल 87 करोड़ का लॉस है, जो कि पिछले साल करीब 15 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एनएफएल की तरफ से अगर आप देखें तो क्लियर कट वीक नतीजा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे नंबर्स हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आशीष, और कौन कौन से नंबर्स आने हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, आज के कुछ बड़े इवेंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो गुड लक इंडिया, इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि पूंजी जुटाने के ऊपर जो है बोर्ड बैठक करने वाला है। फेज 3 ऑटो फैब करके कंपनी है जिसकी वॉलंटरी डीलिस्टिंग होगी। नई लिस्टिंग भी आज होने वाली है आस्क ऑटोमोटिव, जहां पर अगर आप देखें तो इशू को काफी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिला था, 51% के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था। पूरा ओएफएस था। इशू प्राइस एक बार आपको बताता हूँ 282 रुपए के आसपास, 834 करोड़ का पूरा इशू था, तो यहाँ पर आप नजर रखेंगे। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा मामूली एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। डिविडेंड के तौर पर चंबल फर्टिलाइजर 4.5 रुपए का डिविडेंड है। इंद्रप्रस्थ गैस, यहाँ पर भी अगर आप देखें आईजीएल में 4 रुपए का इंटरम डिविडेंड है। और सबकी नजरें टिकी हुई है ओडीआई वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर भी आप रखेंगे नजर। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक अच्छी खबर ये भी कि कुछ स्टॉक्स में एमएससीआई का इंक्लूजन
इंक्लूजन हो रहा है जो कि 30 नवंबर से लागू हो जाएंगे। तो स्टॉक्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, इंडसइंड बैंक, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पेटीएम, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पॉलीकैप, सुजलॉन एनर्जी, टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा मोटर्स डीवीआर। ये स्टॉक ऐसे हैं जहां पर इंक्लूजन के चलते आपको फ्लोज देखने को मिलते हैं। आज इन स्टॉक्स में आपको इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। बात करें अगर खबरों की, तो खबरों के लिए आज से सबसे पहले फोकस में रहेगा टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज ने 13 नवंबर को आरएसपी फाइल कर दिया है और जो डेट्स आ गई हैं आईपीओ की 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक खुला रहेगा। पूरा का पूरा ओएफएस है, जहां पर अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स करीब 4.62 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचने वाला है। इसके अलावा टाटा मोटर्स इसके लिए भी फोकस में रहेगा क्योंकि एस&पी ने टाटा मोटर्स की जो रेटिंग है वो बीबी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। हालांकि बीबी से बढ़ाकर बीबी प्लस का आउटलुक दिया है और साथ में अगर आप देखें तो जेएलआर की भी जो रेटिंग है इन्हें बढ़ाया गया है। डाबर और एवररेडी इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक है जो थोड़ी सी फोकस में रह सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के चलते दो लोग का जिक्र यहाँ पर है। मोहित बर्मन जो डाबर ग्रुप के चेयरमैन है और गौरव बर्मन जो कि डायरेक्टर हैं। इनके अलावा भी अगर आप देखें तो एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें 31 लोगों का नाम है। हालांकि कंपनी की तरफ से पूरी तरीके से सफाई आ चुकी है जो कि बता रहे हैं कि ये जो एफआईआर आई है आधारहीन है, निराधार है, साथ में अगर आप देखें तो झूठी भी है। हालांकि कुछ स्टॉक में इंपैक्ट होता है तो इसे क्लोजली वॉच करेंगे। कोल इंडिया, ये स्टॉक रडार पर रहेगा क्योंकि सरकार ने कोयला उत्पादन का जो लक्ष्य है वो बढ़ाया है और जो लक्ष्य है वो 1404 मिलियन टन के आसपास कर दिया। हालांकि बता रहे हैं कि अभी पावर कंपनीज के पास पर्याप्त भंडार है, हालांकि लक्ष्य लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जीएमडीसी, एनएमडीसी, वेदांता के साथ सभी जो माइनिंग रिलेटेड कंपनीज हैं उनको रडार पर रखना है क्योंकि 20 से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नए टेंडर जारी होंगे। माइन सेक्रेटरी के हवाले से खबर आ रही है और खनन मंत्रालय ने 2 हफ्ते के नए टेंडर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहाँ पर खबर आ रही है कि फोर्टिस डील मामले में आईएचएच हेल्थकेयर ने डाइची सैंक्यो को 1100 करोड़ रुपए का जो है नोटिस दिया है। 132 करोड़ के डॉलर के आसपास का जो है लेटर दिया, सू किया इन्हें। और इसके पीछे का कारण है कि लगातार बता रहे कि कॉन्स्पिरेसी है, मैलिशियस इंटेंट है, फॉल्सहुड, डिफेमेशन के काफ़ी सारे जो केसेस के नोटिस हैं इन्होंने दिए हैं। टाटा स्टील, ये स्टॉक रडार पर रखें क्योंकि नीदरलैंड्स में 800 कर्मचारियों की छटनी करने वाले हैं, जहां पर अभी फिलहाल अगर आप देखें तो करीब 9200 कर्मचारी काम करते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो है उसका मर्जर आज से प्रभावी हो गया है, यानी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स अब सिर्फ आपको टाटा स्टील नजर आएगा। आरवीएनएल, अंत में ये स्टॉक रखेंगे रडार पर, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी को सेंट्रल रेलवे से करीब 312 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है। 4 टनल बनाने के लिए ऑर्डर मिला गया। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं जिनमें अच्छा खासा एक्शन दिखेगा और आपको मिलेगा कमाई का भरपूर मौका। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए आज कमोडिटी बाजार की रणनीति पहले समझेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग इनफ कि 2.5 महीने के लोज पर डॉलर इंडेक्स चला गया है, शार्प करेक्शन आया है, फिर भी उसका सपोर्ट नहीं मिला है, कच्चे तेल को इतना ज्यादा नहीं मिला है। गिवन द फैक्ट कि आईईए और ओपेक दोनों ने अपने डिमांड ग्रोथ का एस्टिमेट्स इस साल और अगले साल के लिए बढ़ाया है, करना क्या है आज? गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, जिस तरह से कल हमने यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो 3.2% तक आते हुए देखे थे ईयरली बेसिस पे, उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में बड़ी गिरावट आते हुए देखी और सारे बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट कच्चा तेल भी निचले स्तरों से रिकवर होते हुए नजर आया जब यहाँ पे डिमांड जो फोरकास्ट है वो बढ़कर आए। आज यहाँ पे चाइना के डेटा पर नजर रहेगी और हमारा मानना है कि उसके चलते कीमतों में फिर एक बार बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कच्चा तेल भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 6450 के स्तर जो है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर होंगे। हमारा मानना है कि बाइंग करके चलना चाहिए। कीमतें फिर एक बार 6660 के जो स्तर है वो टेस्ट करती हुई नजर आएगी और एक जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 6380 का लगाना है। ओके, सोने चांदी में कहाँ नजर रहेगी, क्योंकि गोल्ड कुछ कमबैक तो दिखा है, ऑलमोस्ट $25-30 का। चांदी ने बेहतर रिबाउंड दिखाया है, तो आपको क्या पसंद है? बिल्कुल, सिल्वर का यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आगे भी बना रहेगा, लेकिन गोल्ड में भी अच्छी रिकवरी की संभावनाएं बनती है जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है। तो आज के सत्र में यहाँ सोने में भी बाइंग की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 60,350 से 60,400 के स्तर सोना फिर एक बार दिखा सकता है। तो सोने में बाइंग करके चले, 59,770 का स्टॉप लॉस लगाए और यहाँ पे रणनीति जो है बाइंग की रहेगी। चांदी में भी हमारा मानना है कि 71,000 के स्तर पर बाइंग करके चलना चाहिए। 72,500 के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाना है
70,450 का लगाना है। ओके, मेटल्स में कोई रणनीति आप देख रहे हैं, क्योंकि जिंक कंपैरेटिवली इसका प्रदर्शन बाकी मेटल्स के मुकाबले बेहतर है, ऑफ कोर्स कॉपर 8200 के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे कॉपर हम देख रहे हैं कि लगातार एलएमई पर जो कीमतें हैं वो एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रही है और इनफैक्ट भारतीय बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। कल जब यूएस के डेटा आए थे तो एक अच्छा रिबाउंड कीमतों में आता हुआ नजर आया था। तो कॉपर में भी यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी 705 के स्तर पर। 699 का एक स्टॉप लॉस लगाए, लक्ष्य यहाँ पे 715 का रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ अक्रॉस द बोर्ड दिखाई दे रही है। कच्चा तेल, सोना, चांदी, कॉपर सब पे रखिएगा नजर। खरीदारी के कुछ बेहतरीन मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आइए बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है, डिटेल्स हैं आशीष के पास। आशीष बताइए। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं ग्रासिम के साथ, जहां पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। दरअसल थोड़े से मिक्स नतीजे ऑपरेशनल फ्रंट पर वीक हैं, क्योंकि कास्टिक सोडा के जो रियलाइजेशंस हैं वो पिछले साल के मुकाबले घटे हैं। इसके बाद रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1985 रुपए के टारगेट के लिए 1930 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, बुलिश नजर आ रहे हैं, 2270 रुपए का टारगेट दिया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर अगर आप देखें तो एसेट क्वालिटी लगभग स्थिर है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहां पर आपको सुधार देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली का व्यू नहीं बदला है, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और 176 रुपए का भाव चल रहा है। टारगेट है इनकी तरफ से 103 रुपए का। मनोपुरम फाइनेंस, जहां पर भी नतीजों का इंपैक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 174 से बढ़ाकर 185 कर दिया। काफी अच्छे टारगेट से, क्योंकि अभी भाव देखें तो 140 रुपए के करीब चल रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और इनसे बेहतर और ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। 183 से लक्ष्य को बढ़ाकर सीधे 200 रुपए कर दिया, 140 का भाव चल रहा है। यानी काफी अच्छी अपसाइड जो है वो मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रही है मनोपुरम फाइनेंस में। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स है जो हमारे रडार पर रहेंगे, क्योंकि विदेशी ब्रोकरेजेस की भी नज़र यहाँ पर बनी हुई है। चलिए, इसी के साथ आपको बता दें कि खनन मंत्रालय से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नए टेंडर जारी करेगी, और वो भी एक जो खबर है हमारे रडार पर दिन भर रहने वाली। लेकिन इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं। पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।